रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आप सबका दिल से स्वागत। जब रफ़ी साहब के गाए हुए एक गाने को म्यूज़िक डायरेक्टर रवि जी ने गाया और सब रोने लगे, यहाँ तक कि राजेंद्र कुमार भी बहुत ज़्यादा रोए। म्यूज़िक कंपोज़र रवि साहब एक बहुत अच्छे गायक भी थे और वो फिल्मों में गायक ही बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उनको बना दिया म्यूज़िक कंपोज़र और वो गीत काफ़ी अच्छे गाया करते थे। रफ़ी साहब के साथ उनका काफ़ी अच्छा एसोसिएशन रहा। रवि साहब का कहना है कि जब गाने की रिहर्सल होनी होती थी तब मोहम्मद रफ़ी साहब उनके घर ठीक 8:30 बजे पहुंच जाया करते थे और गाने की रिहर्सल किया करते थे। रफ़ी साहब का ये किस्सा तो आप सब ने बखूबी सुना होगा कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब रो पड़े क्योंकि उसके कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी बेटी की मंगनी की थी। ये गाना था फिल्म नीलकमल का। गाने के बोल थे, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। तो जब इस गाने की रिहर्सल हो रही थी तो रफ़ी साहब अचानक रो पड़े और ये देखकर म्यूज़िक कंपोज़र रवि साहब एकदम घबरा गए और काफ़ी परेशान हो गए कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई। रवि जी ने रफ़ी साहब से तो कुछ नहीं पूछा, वो बाहर निकले और वहाँ पर रफ़ी साहब के साले साहब मौजूद थे, ज़हीर साहब, और उनसे पूछा कि आखिर बात क्या हो गई। तब ज़हीर साहब ने बताया था कि अभी कल ही 1-2 दिन पहले ही रफ़ी साहब ने अपनी बेटी की मंगनी की है, तो उसके बारे में सोचकर रफ़ी साहब की आंखें भर आईं। ये तो हुआ वो किस्सा जब रफ़ी साहब रो पड़े थे, लेकिन इसके आगे का किस्सा और भी दिलचस्प है। इस गीत के रिकॉर्ड होने के बाद बाबुल की दुआएं लेती जा रिकॉर्ड होने के करीब 1 हफ्ते के बाद रवि साहब को, म्यूज़िक कंपोज़र रवि साहब को जाना था अपने एक बहुत करीबी फ्रेंड की शादी में, और वो भी दिल्ली। ये शादी थी म्यूज़िक लिरिसिस्ट बहुत बड़े कवि राजेंद्र किशन जी की बेटी की, जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी। इस शादी में कंपोज़र रवि साहब गए, राजेंद्र कुमार जी गए, ओम प्रकाश जी गए और कई सारे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस इस शादी में शामिल हुए। बॉम्बे से सीधा दिल्ली आए तो शादी में म्यूज़िक डायरेक्टर रवि जी की मुलाकात हुई राजेंद्र किशन जी से, और राजेंद्र किशन भी ये जानते थे कि रवि जी गाते बहुत अच्छा हैं। तब राजेंद्र किशन जी ने रवि साहब से कहा कि इस मौके पर, शादी के इस मौके पर एक गीत सुना दो। रवि साहब को फ़ौरन याद आया कि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही रफ़ी साहब की आवाज़ में एक गाना रिकॉर्ड किया है जिसको अपनी बेहतरीन कलम से सजाया था साहिल लुधियानवी साहब ने। तब रवि जी ने कहा कि मैं गाना तो ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, जब आपकी बेटी विदा होने लगेगी तब मैं इस गीत को गाऊंगा। तुम अपनी बेटी के साथ गाड़ी के पास खड़े हो जाना, पूरा फिल्म का सीन बनेगा और तब इस गीत को गाया जाएगा। और ऐसा ही हुआ, पूरी तरह से सीन को सजाया गया जैसे कि एक फिल्म में होता है। दुल्हन गाड़ी में बैठी और तब रवि जी ने माइक हाथ में लिया और इस गाने को गाया। रवि साहब की आवाज़ भी बहुत अच्छी थी और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस गीत को गाया। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। ये गीत वो गा रहे थे अपनी रवानगी में, और जैसे जैसे गीत आगे बढ़ रहा था उसके बोल लोगों के दिलों को छू रहे थे और सब लोग एकदम इतने इमोशनल हो गए कि सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। सब लोग एकदम रोने लगे और रवि साहब गाते रहे। जब गीत खत्म हो गया तब राजेंद्र कुमार जी उनके पास आए और उनकी आंखें एकदम आंसुओं से भरी हुई थी। उनसे बोला भी नहीं जा रहा था क्योंकि वो गीत सुन सुनकर बहुत रोए थे। और तब राजेंद्र कुमार जी ने भर्राई हुई आवाज़ में रवि जी से कहा कि ये कौन सी फिल्म का गाना है, इतना शानदार गाना किस फिल्म का है। तब रवि साहब ने उनको सारी बात बताई कि इस गाने को उन्होंने रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवाया था। तो इस तरह से एक समा बन गया और इस गीत के बोलों ने हर इंसान के दिल को छुआ। ये सारा किस्सा रवि साहब ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में शेयर किया था। ये मैंने इन्फॉर्मेशन वहीं से ली है। दोस्तों, अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।